नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो तमाम जिलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। अगर बात की जाए मालवा की बात की जाए और खासकर अगर नीमच जिले की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय तो है, लेकिन वे पिछले कई सालों से टीन शेड में अपना कार्यालय चला रहे हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी गतिविधियां यहाँ से संचालित हो रही है। अगर बात की जाए तो प्रदेश में यहाँ से 2 मुख्यमंत्री निकल गए हैं और उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बन पाया है। अगर बात की जाए तो इस कार्यालय को लेकर भी कई विवाद देखे गए हैं और ये कार्यालय अक्सर सुर्खियों में रहा है। वहीं एक बार फिर हम इस कार्यालय को लेकर आपको बता रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है और खासकर इसकी निर्माण को लेकर इस बार सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय पहले इसका भूमि पूजन भी कर दिया गया था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के कारण, सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाने के कारण फिर एक बार ये कार्यालय पर निर्माण को लेकर रोक लग गई। वहीं इस मामले को लेकर आज हमने जब स्थानीय जिला जहाँ के जो जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार और विधायक दिलीप परिया से तमाम भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से बात करी, उन पदाधिकारियों से बात करी जो इस कार्यालय से जुड़े हुए हैं और उनका इस कार्यालय के निर्माण को लेकर क्या कहना था, एक बार आप वो देखिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बने, ये सभी पूरे ज़िले भर की और प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की मंशा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कार्यालय जो है वो एक कई मंदिर का स्वरूप है और हम कार्यालय को पूजने वाली भूमिका और उस संस्कार वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, इसलिए भावनाएं हमेशा से रही और भावनाओं के अनुरूप प्रयास भी सदैव रहे और सबके रहे और सबके सकारात्मक रहे। लेकिन कहीं कोई कारण, कोई परिस्थितियाँ ऐसी बन गई जिसके कारण कि कार्यालय का शुरुआत नहीं हो पाई या कहीं बनने में विलम्ब हुआ। लेकिन अब बहुत जल्द ही मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को ऊपर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इनके सहयोग के कारण से ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। कुछ लोगों ने कहीं गड़बड़ करी थी, जैसी गड़बड़ मुझे लगता है करना नहीं चाहिए। सरकारें आती जाती रहती है, परंतु जो कृत्य हमारे कुछ भाइयों ने किया था वो कृत्य ठीक नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनी है। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी बनी है और संगठन जो काम कहता है वो मैं करता हूँ। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम आप और हम सब लोग मिलकर करते चले आए। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़मीन अलॉट हुई थी। उस समय संगठन का जो हमारे संभागीय संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री का जो आदेश हुआ था, उस आदेश का मैंने पालन किया था और अस्थायी रूप से वहाँ कार्यालय बनाया था। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सभी दूर कार्यालय बन रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यह निर्णय है कि सभी जिला स्थान पर कार्यालय बनाएंगे। मान्यवर BD शर्मा जी, मान्यवर हमारे संगठन मंत्री मान्यवर सुभाष भगत जी, और जब भी हम जाते हैं पार्टी सांसद जी, जिला अध्यक्ष जी, विधायक, हम सब लोग जाकर उनसे कहते हैं कि नीमच जिले में कार्यालय नहीं है, वो कार्यालय हम सब बनाएंगे और जैसा भी उनका निर्णय होगा उसमें हम सब लोग यज्ञ में आहुति देंगे और जल्दी से जल्दी सहयोग प्रदान करके और कार्यालय का निर्माण करेंगे। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा मिलेगी। कार्यालय कार्यकर्ताओं के काम का केंद्र होता है, इसलिए सर्व सुविधा युक्त कार्यालय बने, इसकी हमने अपील की है। प्रभु श्री राम का मंदिर वर्षों तक, 450 वर्षों तक चद्दर वहाँ अस्थायी रूप से बना हुआ था। जब समय अच्छा आया तो आज हमने देखा कि राम का देश के प्रधानमंत्री जी ने पूजन किया और आज राम मंदिर भव्य बन रहा है। तो ये समय जब आएगा, जब पार्टी के मुखिया हमारे यहाँ के भूमि पूजन कर देंगे, हम भी यज्ञ में आहुति दे देंगे, भव्य भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय बनेगा, जिसमें प्रदेश कार्य समिति हमको यहाँ अपनी आंखों से कराते हुए देखेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि वो समय जल्दी आए और हम जल्दी मुहूर्त करें और जल्दी कार्यालय का निर्माण हो। जिस प्रकार की आपकी जिज्ञासा है, यही प्रश्न कार्यकर्ताओं के मन में भी है और नीमच जिले के लाखों कार्यकर्ता चाहते हैं कि ये कार्यालय का निर्माण शीघ्र प्रारंभ हो। ये बात सच है कि हम काफ़ी वर्षों से इस टीन शेड का जो ये ढांचा खड़ा कर रखा है, इसमें बैठे हैं, लेकिन अब हमें इस बात की खुशी है कि हमारा जिला संगठन और प्रदेश संगठन इस दिशा में प्रयत्नशील है और बहुत ही शीघ्र इसका निर्माण का काम चालू होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, वहाँ पर निर्माण की हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। निर्माण अनुमति नगरपालिका परिषद नीमच ने जारी करी है
लेकिन कमलनाथ की जो सरकार रही है उसने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हमारी निर्माण अनुमति निरस्त कर दी थी, क्योंकि हमने उसके खिलाफ़ कोर्ट में आवेदन भी दिया था और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लीगल हैं, निर्माण अनुमति भी हमारी वैध है। सब चीज़ ओके होने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने उसको निरस्त किया था, तो हमने दोबारा उसको वापस बहाल करने के लिए आवेदन दिया है। जैसे ही अनुमति हमारी बहाल होगी और भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय बनना शुरू होगा, हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, हमारे जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार हैं, इसके पूर्व भी जिलाध्यक्ष रहे हैं, सभी की मंशा है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बने, लेकिन उसके जो दस्तावेज, उसका जो वैधानिकता है वो सही हो और हम बिना किसी परमिशन के नहीं बनाएंगे, उसकी वैध परमिशन नगर पालिका से लेंगे, उसके बाद ही हम निर्माण प्रारंभ करेंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने जो कहा वो सही है कि चौथा क्रम चल रहा है। इस चौथे क्रम को देखते हुए कार्यालय की हमारी रूपरेखा आज तक नहीं बदल पाई है, तो वर्तमान में आज जो पार्टी का एक विशाल रूप बना है, उस विशाल रूप को देखते हुए कार्यकर्ताओं को कई समस्याएं आती है और सरकारी स्तर पर सरकार के जो हितचिंतक हैं उनको सबको मिलके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को एक बड़ा बनाना चाहिए। इसकी प्रारूप बनी थी और वापस सरकार बदल गई थी। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और भोपाल स्तर से भी इसकी परिचर्या चल रही है और शीघ्र ही हुआ राम जी की कृपा से ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नीमच में एक ऐतिहासिक बनेगा, ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं। देखिए, नीमच का जो तपोभूमि है, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का नाम है तपोभूमि, तो वाकई में यहाँ पे तप कर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता वहाँ पर रात दिन लगे रहते हैं और उन्हीं के प्रयासों से वाकई में भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगातार जीतती आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए प्रयास काफ़ी हुए हैं, पहले भी हुए हैं और अभी भी जारी है। अब चूँकि ये प्रदेश नेतृत्व और बड़े लोगों के बीच का मामला है, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर वो संज्ञान ले रहे हैं। अतिशीघ्र हमें यहाँ पर नए कार्यालय का, भव्य कार्यालय का शुभारंभ करने का मौका मिलेगा। पूर्व में इसका वैसे भूमि पूजन हो चुका है, पर चूँकि कोरोना काल आ चुका है, बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तो कांग्रेस की सरकार ने इसमें अड़ंगे लगाए थे। अब वो सब दूर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी इस भव्य कार्यालय के लिए प्रयासरत। बहुत ही शीघ्र नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। हमारे प्रदेश नेतृत्व की भी पूरी निगाह है नीमच के ऊपर और प्रदेश से नेता भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नीमच जिले वासियों को बहुत समय हो गया है तपोभूमि में तपते, तो निश्चित ही बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। उसका भूमि पूजन हो चुका है, पर किसी कारणवश शुरुआत नहीं हुई है। बहुत जल्द इसकी शुरुआत भी होगी और अच्छा भव्य कार्यालय बनेगा नीमच। निश्चित भारतीय जनता पार्टी की भूमि को अधिग्रहण करे हुए बहुत लंबा समय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में निश्चित भव्य कार्यालय का निर्माण होगा और अतिशीघ्र निर्माण होगा और उसी तारतम्य में सभी कार्य चल रहे हैं। बीच में कांग्रेस शासन आ गई थी, उस कांग्रेस शासन के दौरान कुछ कानूनी अड़चनें हुई और उन अड़चनों को दूर करके निश्चित हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय शीघ्र अतिशीघ्र बनाएंगे। करीब कितने साल से टीन शेड में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लग रहा है, भूमि पूजन हो गया लेकिन फिर भी नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतृत्व, माननीय वी.डी. शर्मा जी, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास जी भगत और उनके नेतृत्व में सभी योजनाएं चल रही है और उन योजनाओं के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बनेगा। तो आपने तमाम जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं पवन पाटीदार और विधायक दिलीप सिंह परिहार सहित तमाम नेताओं की बात सुनी। जो हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने इनसे चर्चा की थी, उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी कि किस तरह से सरकार चली गई और सरकार जाने के बाद जो अड़चने इस निर्माण अनुमति को लेकर आई थी और ये कोर्ट तक ये मामला जा पहुंचा था, उसके बाद अब एक बार फिर आज जग रही है और तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा और यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति का आयोजन भी किया जाएगा। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।